हेलो एवरीवन, मैं मोनिशा फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ, जिसमें कि हम ज्योतिष के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज बारी आती है टॉरस राशि वालों की। टॉरस राशि जिनका जन्म 20 अप्रैल से 21 मई के बीच में हुआ है, आप सभी टॉरस राशि के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ ज्योतिषीय भारतीय मतों के अनुसार 13 मई से 14 जून के बीच भी जो जन्म लेते हैं वो वृषभ अनय में कहलाते हैं, मतलब उनकी राशि भी टॉरस होती है। ठीक है, तो आप कैसे होते हैं, आपके बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जिन्हें आप जानना जरूर पसंद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल सेल्फ लर्निंग में हम कुछ ना कुछ ऐसी नई जानकारियां लेकर आते हैं जो आपको कुछ नया सीखने में मदद करे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें मैं बताने वाली हूँ वृषभ राशि के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप वृषभ राशि का ये सिंबल देख रहे हैं जिसमें कि एक बैल बना हुआ है, तो वैसे ही आपका स्वभाव होता है, मतलब आप भी इसी तरह के परिश्रमी होते हैं। तो आपके व्यक्तित्व में जो मुख्यतः है वह क्या है, घोर परिश्रमी होंगे आप। श्रम शक्ति के प्रतीक होते हैं, क्योंकि बैल भी होता है वो श्रम शक्ति का प्रतीक होता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, धैर्य से अपने काम में लगातार लगे रहते हैं। जैसे कि बैल कंटिन्यू हल जोतता रहता है, तो उसी प्रकार से आप अपने काम में लगे रहते हैं। आपका चित्त एकदम शांत होता है। एक तो क्रोध आता ही नहीं है आपको, और अगर आ जाए तो फिर आपका क्रोध जल्दी शांत नहीं होता, आपका क्रोध टिका रहता है। तो इस रूप में हम आपके बारे में यह बता सकते हैं कि आप एक तो बहुत परिश्रमी हैं, आपके अंदर बहुत ताकत है और बहुत जज्बा है काम करने का। आप कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं और बिना थके, बिना परेशान हुए आप अपने धैर्य से अपने काम में लगे रहते हैं, जिसके कारण से वृषभ अनय के लोग बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इन्होंने जो भी टारगेट अपने बनाए होते हैं उस पर ये पहुंच ही जाते हैं। मैं आपको आखिरी में जरूर बताऊंगी ऐसी कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में जो वृषभ अनय से जुड़े हुए हैं, तो आप उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट देखा जाए तो भाई इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जो भी काम हाथ में लेते हैं उस पर टिके रहते हैं। बीच में काम छोड़ना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी भी तरह का आपका उद्देश्य हो उसको आप प्राप्त कर ही लेते हैं। आपने अपने जीवन में जो उद्देश्य बनाए रखे हैं वो आप प्राप्त कर लेते हैं। डिस्ट्रैक्शन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, और ना ही इनको डिस्ट्रैक्शन कोई कर सकता है। इनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करा जा सकता जल्दी ही। ये डटे हुए रहते हैं, मतलब डट कर काम करते हैं। आप एक और बात जो मैंने पहले बताई थी कि एक तो आपको क्रोध आता नहीं है, और जो आपको क्रोध आ गया तो फिर भाई वो जल्दी से जाने वाला नहीं है। आप अपने क्रोध को पाले रहते हो, टिकाए रहते हो, बहुत लंबे समय तक आप अपने क्रोध को छोड़ते नहीं हो, जो कि अच्छी बात नहीं है रिश्तों को लेकर, है ना। तो चलिए, आप एक ऐसी किताब हो जिसको हर कोई नहीं पढ़ सकता, यानी कि आपके मन की ठाह लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपके मन की था कोई भी नहीं ले सकता है। वो जो आपको बहुत अच्छे से जानता है वो भी नहीं बता सकता है कि आप सही में क्या हो, आपके मन में क्या है। आप जल्दी से उजागर नहीं करते हो, तो एक बंद किताब की तरह रहते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रशासनिक कामों में आप बहुत सफल होते हैं। आपको प्रशासनिक कामों का मतलब ये नहीं है कि केवल आपको गवर्नमेंट जॉब मिले तभी आप काम अच्छे से करेंगे। आपको कोई भी काम हो उसमें जो प्रशासनिक स्थिति होती है, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति जो होती है, उसमें आप बहुत अच्छे होते हो। आप अपना काम अनुशासन में रह के करते हो, और दूसरों से भी यही अपेक्षा करते हो कि वो भी काम को पूरी अनुशासन में रहकर करें। मतलब कि अगर आपने कोई भी काम हाथ में लिया है तो आप देखेंगे कि उसमें कोई भी तरह की बहानेबाजी ना हो, किसी भी तरीके का ऐसा ना हो कि काम डिले हो रहा है। आप अगर काम हाथ में ले रहे हैं तो आप अनुशासन में रहकर उसको बहुत जल्दी ही पूरी परफेक्ट तरीके से कंप्लीट करेंगे। लोग जो आपके कर्मचारी होंगे, जो आपके अंडर में काम करते हैं, आप उनसे भी यही अपेक्षा रखते हैं कि वो भी इसी तरह से काम करें। लेकिन हर कोई उतना एफिशिएंट नहीं होता है जितने कि आप हैं, तो आपका और उनके बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर इस वजह से आप अच्छे बॉस नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप अपने कर्मचारियों से काम जो एक्सपेक्ट करते हो वो वैसे कामों में खरे नहीं उतरते। तो इसलिए आप वन मैन आर्मी तो हो, लेकिन आप लीड करने के लिए बहुत सुटेबल नहीं हो, क्योंकि लीड करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, जो शायद आप में थोड़ी सी कम है।
आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, आपको कभी-कभी तो बचपन की बातें भी याद रहती हैं, आपको हर चीज़ याद रहती है कि क्या है, लेकिन आप इस बात को ज़ाहिर नहीं करते हो कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। अगली बात ये आती है कि थोड़ा जलन, ईर्ष्या ये भावनाएँ भी होती हैं। अगर आप काम कर रहे हैं और दूसरा कोई जो व्यक्ति आपके सामने आता है, आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसके कामों में सफलता उसको मिल रही है, उसकी प्रगति हो रही है, तो आपको मन ही मन उससे ईर्ष्या ज़रूर होती है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप क्योंकि खुद ही इतने सफल हो जाते हो, तो फिर दूसरे से क्यों जलना? आगे बढ़ते हैं, तो चलो ध्यान रखें भाई कैसे दिखते हैं आप, तो थोड़ा-सा चेहरा आपका गोल होता है, आवाज़ आपकी अच्छी होती है, मीठी आवाज़ होती है। वृषभ राशि के व्यक्तियों के कमर के आस-पास कोई तिल का निशान ज़रूर होता है। आगे बढ़ें तो प्रेम आपको होता है, लेकिन भाई आप उसमें भी प्रैक्टिकल होते हो। आपकी अगर पार्टनर के साथ में आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो आप उससे अलग हो जाते हो। यानी कि अगर आपको प्यार हुआ तो आप उसके साथ में जुड़ोगे, लेकिन आप अपने काम-धाम को भी बहुत अच्छे से देख लोगे। मतलब प्रैक्टिकल प्यार करते हैं। आपकी मित्रता व शत्रुता दोनों स्पष्ट होती है कि भाई अगर मित्र है तो बहुत अच्छे मित्र हैं आप, और अगर शत्रु हैं तो फिर शत्रु हैं। आपकी जो लॉजिक्स है ना और आपके जो तर्क हैं, उसको कोई भी काट नहीं सकता है। आप शत्रु को शत्रु ही मानेंगे। आप कभी किसी को धोखा नहीं देते। इनकी बहुत अच्छी आदत होती है कि आप ना कभी किसी को धोखा दोगे और ना ही आपके अंदर झूठ है, फरेब है, दगाबाजी, इन सब चीज़ों से आप कोसों दूर रहते हो। ठीक है, तो एक तरह से बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन होते हैं वृषभ राशि वाले। आपको पानी से डर लगता है, एक ही चीज़ है जिससे आपको डर लगता है, वो है पानी। पानी से आपको डर लगता है। ठीक है, आगे बढ़ें तो वैसे तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका आपको बहुत ज़्यादा शौक हो, लेकिन बागवानी करने में आपको बड़ा मज़ा आता है। घर की सजावट करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा भोजन यानी कि खाने के शौकीन तो होते हैं, और अच्छे कपड़े, अच्छी सुगंध, इनसे आपको बड़ा प्रेम होता है और उसके आप शौकीन होते हो। तो अच्छी सुगंध लगाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे दिखना, ये आपको अच्छा लगता है। इसके बाद अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो आप बहुत अच्छे मेहमान नवाज होते हो, बहुत अच्छे से उनको आप ट्रीट करते हो, आपकी शिष्टाचार आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आप लोगों की खातिर तवाज़ो करते हो। इसके बाद जो बात करते हैं तो शिष्टाचार आपको बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आपका गुस्सा बहुत तेज है और गुस्सा आता है तो रुकता है, लेकिन जो व्यक्ति नम्रता के साथ आपके सामने आता है तो आप बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हो। मतलब अगर कोई ने अपने आप को समर्पित कर दिया और नम्रता दिखाई तो फिर आप उसको माफ़ कर देते हो। अदरवाइज कोई अड़ा रहे और फिर आपके सामने सोचे कि आप उसके साथ में उसको माफ़ कर दो, तो ये आपसे नहीं होगा। चलिए लकी अनलकी बात कर लेते हैं। तो लकी और अनलकी में 21 और 28 और आगे 35 और 42 साल जो होंगे आपके जीवन के, वो आपके लिए लकी साबित होंगे। 21 से 28 साल का जो टाइम होगा वो आप बड़े मज़े से व्यतीत करेंगे, बड़े मौज में रहकर व्यतीत करेंगे। 35 से 42 साल में आप बहुत अच्छा समय, मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। ये अच्छा समय आपकी लाइफ का निकलता है। इसके बाद आते हैं तो भाई क्योंकि वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है, इस वजह से ये लोग शुक्र से प्रभावित होते हैं, इसलिए फ्राइडे इनका लकी डे है और लकी नंबर 6 होगा। तो जो भी अंक मिलकर 6 नंबर बनाते हैं, जैसे कि 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69 और 78, ये आपके लिए लकी नंबर होंगे। कलर देखा जाए तो पिंक, स्काई ब्लू, ब्लू, वाइट, लाइट येलो कलर जो होंगे वो आपके लिए सूटेबल होंगे। तो शुक्र की जो नेचर है वो बेसिकली ब्राइट है, मतलब जो भी कलर ब्राइट होगा, लाइट होगा, शाइन करेगा, है ना, वो कलर आपके लिए अच्छा है और आपको वो फायदा भी देगा। डल कलर से बचिए, थोड़ा सा डल कलर के साथ में आप मत जाइए। मई, जून, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो जब भी कभी आपके जीवन में कोई भी अच्छी घटनाएं घटी होंगी या फिर तो जॉब से रिलेटेड या जो कुछ भी है, तो वो इन मंथ में बहुत संभावना होती है कि ये मंथ आपके लिए अच्छे काम करके जाएंगे, अच्छा समय देकर जाएंगे। तो ये हो गया वृषभ राशि वालों का। तो मैं आगे बात करूँगा एक कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में देखा जाए तो वृषभ राशि वाले होते तो बड़े अच्छे हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, इनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा होता है,
अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करते हैं, बहुत तरीके से काम करते हैं और यही चाहते हैं वो कि उनके साथ जो उनके कॉलीग्स हैं और उनके सबॉर्डिनेट हैं वो भी इसी तरह से काम करें। तो कई बारी उनके साथ में इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन पाती है। काम खुद बहुत अच्छा कर पाते हैं, लीड बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं ये, क्योंकि ये कभी भी किसी के काम को पसंद ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट होते हैं और इनको लगता है कि इनके जैसी एफिशिएंसी ही दूसरे की हो। तो ये थोड़ा सा आपका वीक पॉइंट है, आपको इस पर थोड़ा काम करना चाहिए। लोगों के साथ में उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को देखते हुए भी काम करवाना चाहिए, तभी एक आप अच्छे लीडर बन पाओगे। आगे बात आती है इनके खाने पीने की, तो खाना पीना तो इनका ठीक ही होता है, हाँ, लेकिन इनको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाकर, तो ध्यान में रखें, पानी थोड़ा ज़्यादा पिए और जीवन में ऐसे फूड आइटम को चुनें जिससे आपको किडनी की प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। मैंने आपको कहा था कि वृषभ राशि के बहुत फेमस पर्सनालिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो इंडिया में सचिन तेंदुलकर जो हैं वो इसी राशि के कहलाते हैं। तो आप जानते हैं उनके बारे में कि वो कितना अच्छा उन्होंने काम किया, कितने अच्छे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट की फील्ड में, और उनके काम करने का तरीका भी बहुत ही बढ़िया था, जुटे हुए रहते थे हमेशा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वृषभ राशि वाले बहुत अच्छे होते हैं। थोड़ी सी इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें कमी होती है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए, बाकी आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे सुधारने की ज़रूरत हो। तो आशा करती हूँ कि जो भी इस अनय के लोग हैं उन्होंने जो मेरी डिस्कशन है उसको सुना होगा और उन्हें पसंद भी आया होगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं और कोई भी आप ऐसी चीज़ मुझे बताना चाहते हैं जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर देखा है आपने तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जेमिनी राशि के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं मोनिशा अब आपसे मिलूंगी आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए